हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा गीता किन्नू रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ परफेक्ट हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी। आपने बहुत बार यूट्यूब पर देखी होगी बेसन के लड्डू की रेसिपी, ट्राई भी किए होंगे लड्डू, पर वैसे नहीं बनते जो मार्केट वाले होते हैं, जो हलवाई बनाते हैं। वैसे दानेदार लड्डू घर पर नहीं बनते हैं। जब हम लड्डू बनाते हैं घर पे तो अक्सर बेसन चिपकता है दांतों में और बिल्कुल भी वैसा दानेदार टेक्सचर नहीं आता और बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं लड्डू बनाने में वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज हम बनाने वाले बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार लड्डू। हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा गीता किन्नू रेसिपीज़ हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, डालडा यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 कप देसी घी है, ये 250 ml के बराबर है। अगर मैं इसे तोलूँ तो ये 200 से 250 ग्राम के करीब ये देसी घी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप बेसन, जो कि लगभग है 500 ग्राम के बराबर। तो अगर आप आधा किलो बेसन ले रहे हैं तो आपको करीब 200 ग्राम देसी घी या डालडा घी लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 कप बेसन ऐड किया है, ये लगभग 500 ग्राम के करीब है। अगर आप 250 ग्राम बना रहे हैं तो 100 ग्राम 100-125 ग्राम आपका घी लगेगा। अगर 500 ग्राम बना रहे हैं तो 200 से 250 के ग्राम के करीब लगेगा। और अगर ml में नापें तो 250 ml। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, इस तरीके से ही आपको बनाना है। अब यहाँ पे आप जो मिक्सचर देख पा रहे हैं घी और बेसन का, कुछ पेस्ट जैसा बन गया, जैसे एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट होता है, कुछ इस तरह से बन गया है। बिल्कुल ऐसा पेस्ट आपका बनना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गीला हो गया तो इसका मतलब घी ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको बेसन ऐड करना है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर आपका इससे सूखा है तो आपको थोड़ा सा घी ऐड करना है। तो अंदाजे से ही आपको पता लग जाएगा कि आपने घी ज़्यादा डाला है या बेसन कम डाला है, तो वो आपको देखकर ही पता लग जाएगा, क्योंकि इसकी जो पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। कम से कम इसे 20 मिनट लग जाएंगे, 20 से 25 मिनट। इस तरह से गैस को तेज़ मत करिएगा, नहीं तो बेसन जल सकता है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पकाते पकाते इसमें काफ़ी सारे झाग बनने शुरू हो गए हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होती जा रही है। देखिए जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो बहुत ही आसानी से गिर रहा है, एकदम पतली कंसिस्टेंसी होती जा रही है। इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते जाना है, चलाते जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, गोल्डन होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब आपको इसे पीला रखना है या गोल्डन ब्राउन रखना है। 2 तरह के लड्डू मार्केट में मिलते हैं, पीले भी मिलते हैं, डार्क गोल्डन ब्राउन भी मिलते हैं। तो जैसा आपको कलर रखना है उतना आपको पकाना है। तो मैं इसे यहाँ पे पीला ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। ये देखिए कलर इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाऊँगी तो कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पानी लूँगी, क्योंकि हम इसे दानेदार बनाने वाले हैं। पानी लेके हाथ में इस तरह से छींटे मारेंगे और छींटे मारते ही आप देखेंगे जो बेसन का टेक्सचर है वो दानेदार हो जाएगा। आपको इसे फटाफट चलाते रहना है और इस तरह से 2 से 3 बार पानी की छींटे मारनी है। ये वो सीक्रेट तरीका है जो हलवाई यूज़ करते हैं अपने बेसन के लड्डू को दानेदार बनाने के लिए। जब ये चीज़ आप करेंगे तो आप देखेंगे जो बेसन है वो एकदम से दानेदार होना शुरू हो जाएगा। जो बेसन अभी तक इतना चिकना था, पानी डालते ही वो एकदम दानेदार हो गया और काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैंने 3 बार इसमें पानी डाला है, इस तरह से पानी की छींटे मारी है और गैस मेरी ऑलरेडी बंद है। जब इसे आप चलाते रहेंगे तो झाग बिल्कुल बैठ जाएंगे,
ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको चलाना रोकना नहीं है, नहीं तो जो आपका बेसन है वो जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है। इस टाइम पे चलाना बिल्कुल ना छोड़ें, लगातार चलाते रहें। और जब इसे तब तक चलाना है जब तक कि हम इस मिक्सचर को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ना कर लें। तो इसे मैं लगातार चलाती रहूँगी और उसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अभी भी देख सकते हैं, अभी मैं इसे चला रही हूँ जब तक मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ना कर लूँ, ताकि बेसन हमारा जले नहीं। अगर जल गया तो फिर आपके लड्डू ख़राब हो जाएंगे। फटाफट से इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो फिर ये जल सकता है। तो अब ये जो मिक्सचर है वो अभी बहुत तेज़ गर्म है, हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है, हमें इसे मीडियम हॉट करना है। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसमें हम हाथ भी नहीं डाल पाएंगे, इतना गर्म है। इसलिए मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है वो मीडियम हॉट है, और इसमें अब मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी कौन सी यूज़ करनी है, आपको बूरा इस्तेमाल करना है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बूरा को खांड भी बोला जाता है, तगार भी बोला जाता है। तो आपको सिंपल चीनी या पाउडर चीनी नहीं लेनी है, आपको बूरा का इस्तेमाल करना है अगर आप दानेदार लड्डू बनाना चाहते हैं। ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। जब आप उससे बोलेंगे पाउडर वाली चीनी चाहिए तो वो आपको बूरा देगा। और यहाँ पे बूरा आपको कितना इस्तेमाल करना है, हमने 2.5 कप बेसन लिया था, मैं यहाँ पर 3 कप डालूँगी ये बूरा, और जो कि आधा किलो के ही बराबर है। बेसन मैंने आधा किलो लिया था, आधा किलो ही आपको बूरा लेना है। तो ये एक परफेक्ट रेशो है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिलाती जाऊंगी। आप टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टेस्ट करने पे बेसन मुंह में आ रहा है तो आप चीनी थोड़ी और मिलाइए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से खरबूजे के बीज, जो कि टोटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना बिल्कुल भी। अगर हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से मैं इसे मिलाती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं टोटल 3 कप इसमें बूरा ऐड करूँगी। अगर मैं तौल के बताऊँ तो ये आधा किलो के करीब है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं। बिल्कुल भी खाने पे आपके मुंह में बेसन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेसन खा रहे हैं। तो इस तरह से मैं मिलाती जा रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी भी। तो अगर इस तरह से कुछ लम्स आते हैं, मोटे टुकड़े आते हैं, तो मसल दीजिए और अच्छे से मिक्स करना है आपको। तो यहाँ पे मैं अब लड्डू बना के चेक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 कप बूरा इसमें डाल चुकी हूँ अब तक। तो मैं पहले लड्डू बना के चेक करूँगी, अगर मुझे लगेगा कि मुझे और ज़रूरत है तो मैं और डालूँगी। यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ। तो जब मैं लड्डू बना रही हूँ तो मेरे हाथ में घी लग रहा है। तो इस तरीके से घी आपके हाथ में नहीं आना चाहिए अगर आप लड्डू बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये लड्डू बनाया तो मेरे हाथ घी आ गया, और वो घी इस तरह से नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसमें और चीनी डलेगी। अब मैं इसमें 1/2 कप ये बूरा और ऐड कर रही हूँ, और इसे मैं टेस्ट करके भी मैंने देखा तो मुझे इसमें जो बूरा है वो कम लग रहा था और बेसन ज़्यादा मुंह में आ रहा था। तो मैंने 1/2 कप इसलिए और डाल दिया। तो यहाँ पे 3 कप मैंने टोटल बूरा ऐड किया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ तो बिल्कुल भी हाथ में घी नहीं लग रहा मेरे, और जब मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल भी बेसन मुंह में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ पहचान है जो आपको लड्डू बनाते टाइम याद रखनी है, और इसी से आपको पता लगेगा कि आपके लड्डू परफेक्ट बने हैं या नहीं। तो इस तरह से दबाते हुए आराम से लड्डू आप बना सकते हैं। जब इसे अच्छे से प्रेस करेंगे तो आराम से ये लड्डू बंध जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप एक हाथ या दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैंने एक हाथ से बनाया था, अब मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से भी आप लड्डू बना सकते हैं। ध्यान रहे मिक्सचर आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठंडा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी लड्डू बनाने में। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारे लड्डू बन गए। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा है। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट गए। ये देखिए बिल्कुल दानेदार है, ऐसा नहीं लगेगा कि बेसन आपके दांत में चिपक रहा है। ये देखिए, इसको तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कि ये कितना ज़्यादा दानेदार है। जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे खुद बोलेंगे कि मैम हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।